नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज इस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मत्स्य महापुराण है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। पुस्तक का कोड 557 है। मेरे पास जो प्रति है उसका मूल्य 300 रुपये है। बैक कवर पे गीता प्रेस से संपर्क की कुछ जानकारी दी गई है। कुल पृष्ठ इस ग्रंथ में 1088 हैं, 1088। ये 300 रुपये है। जो भी अभी करंट प्राइस होगा वो वेबसाइट से देख के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रकाशक द्वारा ये नम्र निवेदन है जिससे ग्रंथ का बहुत अच्छा परिचय मिल जाता है कि इसमें क्या क्या विषय जो हैं वो कवर किए गए हैं। तो इसका मैं आपको पढ़ के सुना दूं। 18 पुराणों में मत्स्य पुराण अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के संबंध होने के कारण यह मत्स्य पुराण कहलाता है। भगवान मत्स्य के द्वारा राजा वैवस्थ मनु तथा सप्तऋषियों को जो अत्यंत दिव्य एवं कल्याणकारी उपदेश दिए गए थे वे ही मत्स्य पुराण में संग्रहित है। सृष्टि के प्रारंभ में जब हयग्रीव नामक असुर वेद आदि शास्त्रों को चुराकर पाताल में चला गया तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण कर वेदों का उद्धार किया। भगवान विष्णु के अवतारों में मत्स्य अवतार सर्वप्रथम है। वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य आदि सभी संप्रदायों में मत्स्य पुराण की समान रूप से मान्यता है। इस पुराण की श्लोक संख्या 14,000 है जो 291 अध्यायों में उपनिबद्ध है। इसमें भगवान के मत्स्य अवतार की कथा, मनु मत्स्य संवाद, सृष्टि वर्णन, तत्व मीमांसा, मनवंतर तथा पितृवंश का विस्तृत वर्णन है। श्राद्धों के सांगोपांग निरूपण के साथ चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन भी इस पुराण का पठनीय विषय है। ययाति चरित्र का वर्णन अत्यंत रोचक एवं शिक्षाप्रद है, जो भोग मार्ग को सर्वथा अनुचित बताकर निवृत्ति एवं त्याग धर्म का आश्रय ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। विविध व्रतों का वर्णन भी इस पुराण की महती विशेषता है। अनेक व्रतानुष्ठानों की विधि, विविध दानों की महिमा, शांतिक एवं पौष्टिक कर्म, नवग्रहों का स्वरूप एवं तर्पण की विधि प्रतिपादन सुंदर कथाओं के माध्यम से किया गया है। तदनंतर प्रयाग महिमा, भूगोल खगोल का वर्णन, ज्योतिष चक्र, त्रिपुरासुर संग्राम, तारकासुर आख्यान, नरसिंह चरित्र, काशी तथा नर्मदा महात्म्य, ऋषियों का नाम, गोत्र तथा वंश, सती सावित्री कथा तथा राज धर्मों का इसमें सरस चित्रण किया गया है। पुराणों के विषय अनुक्रमणिका, भृगु, अंगिरा, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के वंश वर्णन, राजनीति, यात्रा काल, स्वप्न शास्त्र, शकुन शास्त्र, अंग स्फुरण, ज्योतिष शास्त्र, रत्न विज्ञान, विभिन्न देवताओं की प्रतिमाओं का स्वरूप लक्षण, प्रतिमान, मान तथा निर्माण विधि, देव प्रतिष्ठा एवं गृह निर्माण संबंधी वास्तुविद्या आदि इस पुराण के अन्य उपयोगी विषय हैं। इसमें वर्णित कच्छ देवयानी आख्यान, त्रिपुरवध, पार्वती परिणय, विभूति द्वादशी व्रत आदि की कथाएं अत्यंत सुंदर और उपयोगी हैं। इस पुराण के पठन, पाठन एवं श्रवण के महात्म्य के विषय में स्वयं मत्स्य भगवान ने कहा है, यह पुराण परम पवित्र, आयु की वृद्धि करने वाला, कीर्तिवर्धक, महापापों का नाशक तथा शुभ कारक है। इस पुराण के एक श्लोक के एक पद का भी जो पढ़ता है वह पापों से मुक्त होकर श्रीमन नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है तथा दिव्य सुखों को भोग करता है। तो ये नवर निवेदन का कुछ अंश है। यहाँ पे विषय सूची आती है। पुराण विमर्श जो एक समीक्षात्मक ग्रंथ है, हमने चैनल पे कवर किया हुआ है। पुराण वाली प्लेलिस्ट में आपको कई समीक्षात्मक ग्रंथ वहाँ मिल जाएंगे। उसमें जो इस पुराण का परिचय दिया गया है वो उसमें भी यही जानकारी दी गई है जो विषय वस्तु संबंधी हमने देखी, बट वो थोड़ी स्पेसिफिक है इससे अधिक। तो उसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। पुराण विमर्श के अनुसार इसमें 291 अध्याय तो हैं ही, मगर श्लोकों की संख्या वहाँ पे 15,000 के लगभग बताई गई है, जो कि यहाँ 14,000 के लगभग बताई गई है। इस पुराण के आरंभ में मनवंतर के सामान्य वर्णन के अनंतर पितृवंश का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। वैराज पितृवंश का 13वें अध्याय में, अग्निशवात पितरों का 14वें अध्याय में तथा बहिषद पितरों का वर्णन 15वें अध्याय में विशेष रूप से वर्णित है। ये 3 जो प्रकार के पितर होते हैं उनके वंश वर्णनों की बात है। श्राद्ध कल्प का विवेचन 7 अध्यायों में 16 से लेकर 23 तक में किया गया है। सोम वंश का वर्णन बड़े विस्तार के साथ यहाँ उपलब्ध है। विशेषतः ययाति का चरित्र अध्याय 27 से 42 तक। अन्य राज्यान्य वंशों का भी वर्णन है। व्रतों का वर्णन इस पुराण की महती विशेषता है। अध्याय 55 से 102 तक। प्रयाग का भौगोलिक वर्णन तथा महिमा कथन 10 अध्यायों में 103 से 112 में किया गया है। भगवान शंकर का त्रिपुरासुर के साथ जो संग्राम हुआ था उसका वर्णन यहाँ हमें बड़े विस्तार के साथ मिलता है 129 से 140वें अध्याय तक। तारक वध का भी बड़ा विस्तार यहाँ मिलता है। मत्स्य अवतार के वर्णन के लिए यह पुराण लिखा ही गया है। काशी का महात्म्य भी अनेक अध्यायों में यहाँ 180 से 185 तक विराजमान है। वही दशा नर्मदा महात्म्य की है जो 187 से लेकर 194 अध्याय तक है। इस पुराण में 3-4 बातें विशेष महत्व की दिख पड़ती हैं। पहली बात तो यह कि इस पुराण के
53वें अध्याय में समस्त पुराणों की विषय अनुक्रमणिका दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी हम पुराण के विश्लेषणात्मक ग्रंथ देखते हैं उसमें 2 पुराण में जो डिटेल दिए गए हैं अन्य पुराणों के बारे में या फिर सभी पुराणों के बारे में, एक मत्स्य पुराण और एक नारद पुराण, इस जानकारी को ही आधार बनाकर, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आधार बना के महापुराण और उपपुराण और किस पुराण में क्या टॉपिक हैं, कौन से पुराण मूल रूप में उपलब्ध हैं, इन सब चीज़ों का जो निर्णय लिया जाता है उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जानकारी, जिससे हम पुराणों के क्रमिक विकास का बहुत कुछ परिचय पा सकते हैं। दूसरी विशेषता है प्रवर ऋषियों के वंश का वर्णन। भृगु, अंगिरा, अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ, पराशर, अगस्त, इन ऋषियों के वंशों का वर्णन बड़े सुचारू रूप से हमें 195वें अध्याय से लेकर के 202 अध्याय तक क्रम पूर्वक पाते हैं। तीसरी विशेषता है राजधर्म का विशिष्ट वर्णन। 215वें अध्याय से लेकर के 243वें तक दैव, पुरस्कार, साम, दाम, दंड, भेद, दुर्ग, यात्रा, सहाय, संपत्ति और तुलादान आदि का वर्णन इस ग्रंथ में राजनैतिक महत्व प्रदान करता है। इसी राजधर्म के अंतर्गत अद्भुत शांति का खंड भी बड़ी नवीनता लिए हुए है। अध्याय 228 से 338 तक। चौथी विशेषता है प्रतिमा लक्षण, अर्थात भिन्न भिन्न देवताओं की प्रतिमा का माप पूर्वक निर्माण। हमारा प्रतिमा शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर अवलंबित है। भिन्न भिन्न देवताओं की मूर्तियों की रचना तालमान के अनुसार होती है। उनकी प्रतिष्ठा पीठ का निर्माण भी एक विशिष्ट शैली से होता है। इन सब विषयों का वर्णन इस पुराण में अनेक अध्यायों में 257 से लेकर के 270 में बड़े प्रामाणिक रूप से दिया गया है। तो ये था कुछ परिचय मत्स्य पुराण का, पुराण विमर्श पुस्तक से, जिस पर चलचित्र जो है वो पुराण वाली प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो अन्य समीक्षात्मक ग्रंथों के साथ साथ उपलब्ध है। ये विषय सूची है, तो विषय पे हम ऑलरेडी यहाँ भी प्रकाशक द्वारा जो नम्र निवेदन है उसमें पुराण विमर्श में देख चुके हैं। तो इससे अब हम सीधे यहाँ ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। मत्स्य महापुराण पहला अध्याय, जो विषय सूची में टाइटल दिया हुआ है अध्याय को, वो यहाँ बोल्ड में ऊपर लिखा गया है। बाईं तरफ बड़े बोल्ड फॉन्ट में मूल संस्कृत के श्लोक हैं, दाहिने तरफ उनका अनुवाद है। सारे श्लोक नंबर्ड हैं, अनुवाद भी इधर नंबर्ड है। कहीं एक श्लोक का हर श्लोक का अलग अलग अनुवाद दिया गया है, कहीं कहीं अर्थ को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए बंच करके दिया गया है, जहाँ यहाँ 1 से लेकर 4 तक एक साथ अनुवाद दे दिया गया है। स्पेसिंग ज़्यादातर पृष्ठों में इस पूरे पुस्तक में ऐसी ही है, स्पेसिंग अच्छी है, प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है, उसका कोई इशू नहीं है। नीचे कई सारे फुटनोट्स दिए हुए हैं। अब इस पुराण की एक विशेषता है और वो ये है, अब जैसे यहाँ पर ये जय है, तो जय का जब यहाँ पर फुटनोट में हम देखेंगे तो महाभारत की नीलकंठी व्याख्या एवं भविष्य पुराण के अष्टादश पुराणानी जो श्लोक फिर आगे दिया है, इस वचन के अनुसार रामायण, महाभारत तथा सभी पुराण विष्णु धर्म, शिव धर्म आदि जय कहे जाते हैं। तो विशेषता यह है कि फुटनोट्स तो अन्य पुस्तकों में भी हैं, अन्य पुराणों में भी हैं जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है। कहीं बड़े हैं, एक्सप्लेनेटरी हैं, जो विषय पे डील कर रहे हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में है। कहीं कुछ शब्दों की क्लैरिटी के लिए या कुछ डेफिनेशन है, कोई टेक्निकल टर्म आ रहा है, उसके विस्तार के लिए वैसे दिए गए हैं। यहाँ पे दूसरे ग्रंथों का, दूसरे पुराणों का, निबंध ग्रंथों का, अन्य ग्रंथों का बहुत सारा रेफरेंस दिया गया है किसी भी टॉपिक को लेके, कि इस विषय को या इस शब्द को उन पुस्तकों में किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। तो दूसरे पुस्तकों का एक बहुत अच्छा इसमें रेफरेंस दिया हुआ है फुटनोट के माध्यम से। तो यही श्लोक और अनुवाद इस प्रकार से चल रहा है और उस तरह से बहुत सारे फुटनोट्स भी पुस्तक में दिए गए हैं। अब जैसे ये चौथा अध्याय है, इसी अध्याय में इसमें तथा अगले अध्याय में शत्रुपा का वर्णन है। हाँ, अब यहाँ ये भी दिया गया है, जैसे वंश का कहीं कहीं जो पुराण पंच लक्षण है उसमें वंश और वंशानुचरित जो है 2 लक्षण हैं। तो जहाँ वंश का वर्णन आ रहा है वहाँ कहीं कहीं पे नामों में अंतर है इस पुराण में और अन्य पुराण में, तो उसको भी जानकारी फुटनोट के माध्यम से दी गई है। जैसे इसमें तथा अगले अध्याय में शत्रुपा का वर्णन है। शत्रुपा का यहाँ अर्थ सचेंद्रिय माया या मूल प्रकृति है, क्योंकि इसे तथा हरिवंश को छोड़ अन्यत्र सर्वत्र शत्रुपा स्वयंभू मनु की पत्नी कही गई है और इसमें उनकी पत्नी अनंती कही गई है। तो यहाँ अंतर है। शत्रुपा जो है वहाँ ज़्यादातर जगह मनु की पत्नी शत्रुपा नाम से आपको मिलेंगी, यहाँ पर अनंती नाम है, तो वो अंतर यहाँ पर समझाया गया है, बताया गया है उसकी जानकारी
दी गई है। पुस्तक सचित्र है, कुछ कलर्ड पॉलिश्ड पेजेस पर हैं पिक्चर्स। भगवान मत्स्य रूप में ये एक चित्र है। भगवान वराह, भगवान नृसिंह, हलाहल विष का पान करते हुए भगवान शिव, भगवान शंकर द्वारा पार्वती को उपदेश, वज्रांगों को ब्रह्मा जी द्वारा वर प्रदान, वज्रांक को, दशावतार, भगवान विष्णु के दशों अवतारों के चित्र, पार्वती जी की कठोर तपस्या, सप्तऋषिगण और पार्वती जी, और यहाँ भगवान मत्स्य फिर से। 7वां अध्याय फिर यहाँ मदन द्वादशी व्रत का वर्णन एक आ जाता है। ऐसे तो व्रतों का एक साथ आगे चल के भी काफ़ी वर्णन है, मगर यहाँ पर मदन द्वादशी व्रत का वर्णन आ जा रहा है 7वें अध्याय में। यहाँ भी देखिए रेफरेंसेस के मामले में यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ शक्तिपीठ वर्णन पद्म देवी भागवत एवं स्कंद आदि अन्य 8 पुराणों में भी यूं ही है। शक्तिपीठों का यहाँ वर्णन आ रहा है किसी प्रसंग में। इनकी पाठ शुद्धि तथा स्थानों के परिचय पर डॉक्टर DC सरकार तथा नरपति मिश्र के शोध प्रबंध श्रेष्ठ हैं। यानी कि शक्तिपीठों के ऊपर श्रीमान DC सरकार और श्री नरपति मिश्र के जो शोध प्रबंध हैं उनको कहा गया है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार से यहाँ अब देखिए जो भी प्रसंग आया है उसमें वायु पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि में किस प्रकार से अर्थ या फिर कुछ अंतर है वो आया है। यही विवरण जो है वायु पुराण, ब्रह्मांड, हरिवंश, ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण में भी है। यहाँ सूर्यवंशी दिलीप प्रथम इष्ट है। पुराणानुसार सूर्यवंश में 2 दिलीप हुए हैं, एक के पुत्र थे भगीरथ, दूसरे के रघुवंश प्रसिद्ध रघु हुए हैं। इस प्रकार से ये सब जो अंतर है। 16वां अध्याय है, जैसा हमने देखा श्राद्धों का जो विषय परिचय था, तो यहाँ से ही श्राद्धों का विविध भेद जो है 16वें अध्याय के अंतर्गत आ जा रहा है। और विभिन्न प्रकार के श्राद्ध जो है, इसके बाद भी सारे अध्यायों में श्राद्ध संबंधित जो है साधारण एवं अभ्युदयिक श्राद्ध की विधि का वर्णन, विभिन्न श्राद्धों की विधि का वर्णन है। एकोदिष्ट और सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि, इस प्रकार से श्राद्ध विषय पे विवेचना है। 23वां अध्याय है, उसके बारे में ये आ रहा है कि ये जो अध्याय है पद्म पुराण के सृष्टि खंड में 12 में भी ऐसे का ऐसे ही जस का तस वहाँ भी उपलब्ध है। फिर यहाँ जिस प्रकार हमने एक आध पहले भी कुछ पुराणों में ऐसा देखा है, श्लोक संख्या 15 से लेकर 28 तक का तो अनुवाद ये है। अब 29 से लेकर के 37 तक का अनुवाद इतने में ही कर दिया गया है। तो यहाँ जो आप स्पेसिंग देख रहे हैं इतना अधिक है, तो स्पष्ट है कि अक्षरशः अनुवाद तो ये नहीं है इन सभी श्लोकों का। यहाँ कुछ अनुवाद जो है वो अगर भाव भले ही कन्वे हो जा रहा हो, लेकिन हर श्लोक का ये अक्षरशः अनुवाद जो है वो इतने शॉर्ट में नहीं है, कुछ तो मिसिंग है इसमें। अब जैसे यहाँ भी एक वर्णन आ रहा है फुटनोट में, संदर्भ ये है, यह श्लोक स्वल्पांतर से मनुस्मृति के 8वें अध्याय में श्लोक संख्या, फिर नारद स्मृति, महाभारत आदि में भी है। मेधातिथि गोविंदराज, कुलुक भट्ट, राघवानंद आदि मनु के सभी व्याख्याता इस श्लोक का तात्पर्य धन के व्यय में अभिभावक की सहमति लेने में चरितार्थ मानते हैं। नीलकंठ की व्याख्या केवल प्रस्तुत प्रसंग से ही संबद्ध है। तो प्रसंग यहाँ पे क्या है? प्रसंग यहाँ पे ये 22वें श्लोक का है, जिसका अनुवाद इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। 21वें से लेकर 23वें श्लोक का अनुवाद एक साथ दिया गया है। 3 व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं होते हैं, पत्नी, दास और पुत्र। उनकी संपत्ति भी उसी की होती है जहाँ ये जाते, जिसके अधिकार में रहते हैं। तो ये संदर्भ था। तो इस संदर्भ में बताया गया है कि इस प्रकार का श्लोक मनुस्मृति, नारद स्मृति, महाभारत आदि में भी है, लेकिन वहाँ पर मनुस्मृति के जितने भी व्याख्या करता है उन्होंने इसका तात्पर्य लिया है कि धन के व्यय में अभिभावक की सहमति लेना होता है। और यहाँ जिस अर्थ में उसको अर्थ व्यक्त किया गया है वो कहा गया है कि नीलकंठी व्याख्या में केवल प्रस्तुत जो प्रसंग है उससे संबंध है। तो इस प्रकार का फुटनोट से एक बहुत ही एक वाइड व्यू मिल जाता है अन्य ग्रंथों में भी कि क्या अर्थ लिया गया है, जहाँ पे उसी प्रकार का प्रसंग आ रहा है।
यहाँ महर्षि वशिष्ठ का एक अन्य नाम बताया गया है, महर्षि आपव। और फिर नीचे वही रेफरेंस फिर देख के अन्य पुराणों का महाभारत, हरिवंश, देवी भागवत और उनके व्याख्याकर्ताओं के अनुसार आपव नाम से निर्दिष्ट हैं महर्षि वशिष्ठ। यहाँ श्री कृष्ण चरित्र एक तरह से प्रारंभ हो रहा है। श्यामंतक मणि की कथा, वृषि वंश के वर्णन प्रसंग में श्यामंतक मणि की कथा, और फिर इसी कथा से फिर आगे वृषि वंश का वर्णन आता है और उसमें श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन फिर आगे उसी से जुड़ता हुआ बढ़ता जाता है। ये जो है 45वां अध्याय। फिर यहाँ पे करीब 250 नाम द्वारा शुक्राचार्य द्वारा भगवान शंकर की दिव्य स्तुति है। इसके बारे में कह रहे हैं, ये नाम प्रसिद्ध वाजसनेयी संहिता, यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता आदि पर आधारित है। ये नाम विभिन्न शिव सहस्त्रनामों में भी आते हैं। यह स्तोत्र वायु और ब्रह्मांड पुराण में भी प्राप्त है। यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, शुक्राचार्य ने कहा। तो फिर जो नाम मूल श्लोक में दिए गए वो भी दिए गए हैं और एक तरह से उनके अर्थ भी, व्याख्या तो नहीं मगर हाँ सरल शब्दों में उनके अर्थ भी बताए गए हैं। करीब 250 नाम यहाँ पर हैं। 250 नामों से भगवान शंकर की स्तुति है शुक्राचार्य द्वारा। यहाँ फिर उसी प्रकार का एक प्रसंग आ रहा है आपको 22 से लेकर 50वें तक, 21 तक का तो यहाँ पर अनुवाद हो गया। फिर यहाँ से प्रारंभ हो रहा है 22वें श्लोक से। यहाँ तो लग रहा है कि ठीक है सभी श्लोक कवर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के 50वें श्लोक तक का अनुवाद इतने में ही। तो यहाँ भी कुछ उसी प्रकार का ट्रीटमेंट है। उसके बाद भी 51 से लेकर के 83 तक का अनुवाद इतने में ही है। तो हर श्लोक का अक्षरशः अनुवाद तो यहाँ पे नहीं है। ये 48वां अध्याय है। ये दूसरी ऐसी जगह है मत्स्य महापुराण में जो इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ भी आप देखिए स्पेसिंग अधिक है, इतनी नहीं है लेकिन, मगर इसका कारण तो स्पेसिंग अधिक होने का है कि इन श्लोकों का अनुवाद जो है वो बहुत कम में कर दिया गया है। तो फिर जगह थी, अब यहाँ पर 83 तक के श्लोक संख्या तक का, तो जो श्लोक संख्या आपकी यहाँ समाप्त हो रही है 83, उसका अनुवाद तो वहीं सिमट गया है। तो उसके आगे के जो श्लोक हैं फिर उनके लिए इसलिए स्पेसिंग बढ़ के आ रही है, बट ये पूरा अनुवाद है। यहाँ सामवेद संबंधित फुटनोट में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। यहाँ सामवेद संहिता के इतिहास को 1 से 24 बड़ी रहस्यात्मक बात कही गई है। इतिहास की 1 से 24 तथा पुनः 1000 शाखा होने की बड़ी रहस्यात्मक बात कही गई है। कार्त शाखा का उल्लेख सभी चरण व्यूह में भी है। इस प्रकार फिर उन शाखाओं का वर्णन है, जो 24 शाखाएं हैं उनका वर्णन है। कर्मयोग की महत्ता और फिर उसके ऊपर छोटा सा अध्याय है। यहाँ पे पुराणों की नामावली और उनका संक्षिप्त परिचय। ये आज जो पुराणों का विश्लेषण हो रहा है, उन पे जो स्टडीज़ हो रही हैं, कौन से पुराण कब के निर्माण में है, कौन किस फॉर्म में है, जैसा कि अपने विषय वस्तु पे चर्चा करते समय अभी देखा था, तो वो इसी अध्याय के अंतर्गत आ रहा है। अध्याय संख्या 53। फिर यहाँ से व्रत इत्यादि प्रारंभ हो रहे हैं और कई सारे व्रतों का वर्णन है। हर अध्याय में एक व्रत का वर्णन है। आदित्य शयन व्रत की विधि और उसका महात्म्य, और फिर बढ़ते जाइए श्री कृष्णाष्टमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। इस तरह से यहाँ पे व्रतों का, अनंत तृतीया व्रत की विधि और उसका महात्म्य। यहाँ एक उल्लेख आ रहा है, कुछ पाठ का भेद है तो मूल श्लोक में है, और यहाँ पूना वाली प्रति में 3 श्लोक अधिक है। इस स्थान पे 3 श्लोक अधिक है जो कि यहाँ नहीं दिए गए हैं। ये भी जानकारी नहीं दी गई यहाँ, फुटनोट में भी वो श्लोक नहीं दिए गए हैं। लेकिन पूना वाली प्रति में जहाँ आप देखेंगे, तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो आनंद आश्रम द्वारा जो, जैसे कोई अगर कहता है कि गोरखपुर वाली प्रति में, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मतलब होता है कि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित प्रति में। तो ऐसे ही मेरी समझ से पूना वाली प्रति का मतलब है आनंद आश्रम पूना द्वारा प्रकाशित प्रति में। पर्वत दान के 10 भेद, फिर भेदों का वर्णन है पर्वत दान, और फिर वो जो 10 प्रकार के भेद हैं, लवणाचल दान, गुड़ पर्वत दान, उनका 10 का वर्णन है। ये दान का प्रसंग आ गया फिर व्रतों के बाद। स्वर्णाचल दान, तिलशैल दान, इस प्रकार से।
फिर जैसा कि विषय परिचय में भी दिया गया था, शांतिक और पौष्टिक कर्मों तथा नवग्रह शांति की विधि का वर्णन भी यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। फुटनोट में भी विशेष कुछ जानकारी है। यहाँ 5 आर्थवन कल्पों, नक्षत्र, वैतान, संहिता, विधि, आंगिरस तथा शांति कल्पों में से प्रथम एवं 5वें शांति कल्प का समन्वित रूप है और अथर्व परिशिष्ट, याज्ञवल्क्य स्मृति, वृद्ध पराशर स्मृति, पद्म पुराण, सृष्टिखंड, नारद पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण आदि में भी प्राप्त है। मत्स्य का पाठ बहुत अशुद्ध है। उपर्युक्त ग्रंथों की सहायता से इसे पूर्णतया शुद्ध कर लिया गया है। इनकी कई बातें शांति संग्रहों और ज्योतिष ग्रंथों में भी आई हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाशक के अनुसार इस अध्याय में मत्स्य पुराण का जो पाठ था वो बहुत ही अशुद्ध था, और इन ग्रंथों में जहाँ यही अध्याय आए हुए हैं या यही विषय आया हुआ है, वहाँ की सहायता से यहाँ पे पाठ को प्रकाशक ने शुद्ध किया है। तो ये जो मूल पाठ है ये शुद्ध किया हुआ पाठ है। फिर यहाँ एक ही अध्याय है, इसमें संक्षेप में 60 व्रतों का वर्णन है। ये नील व्रत, प्रीति व्रत, काम व्रत, शिव व्रत, सौम्य व्रत, सौभाग्य व्रत, देव व्रत, धृति व्रत, अहिंसा व्रत, आनंद व्रत, इस प्रकार से 60 व्रतों का वर्णन इस अध्याय में आ रहा है। 113वां अध्याय जहाँ से भूगोल का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। पुराणों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है भूगोल। एक कन्फ्यूजन विभिन्न पुराणों के जो अध्ययन में मेरे पास आया कि कई पुराणों में ये लिखा हुआ है कि ये जो विभिन्न युग हैं ये केवल भारतवर्ष में ही होते हैं, और भारतवर्ष ही केवल कर्म भूमि है, बाकी सारी जो भूमियाँ हैं वो भोग भूमि है। जिस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि मानव योनि ही केवल कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा था कि तो फिर समस्त पृथ्वी में बाकी लोग फिर जो कर्म का जो आधार है और ये सब क्या बाकी जगह नहीं होता? हम पहले ही कह दे रहे कि नहीं ये सिर्फ भारत में होता है। तो मगर यहाँ अब जो भूगोल का वर्णन है उसके अंतर्गत ये समझाया गया है फुटनोट में, इस प्रकार आज का दिखने वाला सारा भूमंडल बृहत्तर भारत के ही अंतर्गत सिद्ध होता है। इसलिए हिमाद्री संकल्प में भारतवर्ष भारत खंडे पढ़ा जाता है। तो सारा भूमंडल ही, अगर जब आप कोई पुराण अध्ययन करते हैं उसमें इस तरह का प्रसंग आता है जहाँ ये लिखा हुआ है कि जो युग जो हैं वो केवल भारत में ही होते हैं, बाहर सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग होते ही नहीं हैं, और कर्म जो है उनका भी भारत में ही, भारत ही कर्म भूमि है। तो वहाँ पे भारत से आपको अर्थ जो है वो समस्त भूमंडल का लेना है। केवल आज जो हम भारत देख रहे हैं या अगर कोई अखंड भारत के परिवेश में भी सुनता है तो समस्त भूमंडल आपको वो अर्थ लेना है, उसको लिमिटेड नहीं करना है ज्योग्राफी को। इस अध्याय में अध्याय संख्या 119 है। यहाँ रत्न शास्त्र का वर्णन है। तो फुटनोट में भी टिप्पणी की गई है। यहाँ श्लोक 8 से लेकर के 19 तक 12 श्लोकों में 32 मुख मणियों के उल्लेख पूर्वक संपूर्ण रत्न शास्त्र का संक्षेप में निरूपण हुआ है। गरुड़ पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, युक्ति कल्पतरु, बृहत संहिता, रत्नसार में इनका विस्तृत परिचय दिया गया है। तो यहाँ संक्षेप में रत्न शास्त्र का वर्णन है। ये पुराण का अंश नहीं है। 123वें अध्याय के बाद 124वें अध्याय से ठीक पहले मत्स्य अवतार कथा प्रसंग श्री सूरदास द्वारा रचित ये एक पृष्ठ का दिया गया है। पृष्ठ संख्या 428 पर है। ये पुराण का अंश नहीं है, ये अलग से बीच में एक कथा प्रसंग दे दिया गया है। कुछ पुराणों को अध्ययन करते समय ऐसा भी मुझे आभास हुआ कि शायद ऐसा लिखा हुआ है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य से बड़ा है, या इस तरह का कुछ हो सकता है। मेरे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है व्यास और मंडल की दृष्टि से भी सूर्य से चंद्रमा बहुत छोटा है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 109वें श्लोक का ये अनुवाद है। तो किसी प्रकार का अगर कोई संशय हो कि पुराणों में इस टॉपिक को किस तरह से लिया गया है तो मत्स्य महापुराण में तो जो गीता प्रेस का अनुवाद है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ से त्रिपुर निर्माण का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, और जैसा कि विषय परिचय में भी दिया गया था कि बहुत ही विस्तार से ये जो विषय है इसको कवर किया गया है। इस जगह पे फिर वैसा ही ये तीसरा स्थान है जहाँ वैसी स्थिति आ रही है। 1 से 14वें श्लोक का अनुवाद तक तो ठीक है, उसके बाद 15वें से लेकर के और 30वें श्लोक का अनुवाद, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अनुवाद जो है आप देख ही रहे हैं कितनी स्पेसिंग बढ़ा के दिया गया है।
इसके आगे भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये तो पूरे पृष्ठ पे केवल 4 लाइन ही है और वो भी आधे आधे पेज के बराबर, और इतने में ही आपको 31 से लेकर के 44 तक का अनुवाद है। तो और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है कि इस तरह से अनुवाद क्यों प्रस्तुत किया गया है, क्या उसका कारण है। तो ये 3 स्थान हो गए ऐसे जहाँ पे ऐसा है। एक धर्म के विषय में टिप्पणी यहाँ की गई है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर दिखता है कमेंट सेक्शन में बड़ी कभी कभी युद्ध सा छिड़ जाता है। इसीलिए बहुयज्ञ अत्यंत विद्वान होते हुए भी अकेले किसी धार्मिक संशय का निर्णय नहीं करना चाहिए। कोई भी धार्मिक संशय का विषय हो तो उसे अकेले नहीं करना चाहिए, अगर कोई बहुज्ञ अत्यंत विद्वान भी हो तो। इसलिए बहुज्ञ अत्यंत विद्वान होते हुए भी अकेले किसी धार्मिक संशय का निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक द्वार मार्ग वाले धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। अनेक द्वार अथवा मार्ग वाले धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है और दुर्गम है। अतः देवताओं और ऋषियों के साथ साथ स्वयंभू मनु के अतिरिक्त अन्य कोई भी अकेला व्यक्ति धर्म के विषय में निश्चय पूर्वक निर्णय नहीं दे सकता है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए बहुज्ञ अत्यंत विद्वान होते हुए भी अकेले किसी धार्मिक संशय का निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक द्वार मार्ग वाले धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म और दुर्गम है। देवताओं ऋषियों के साथ साथ स्वयंभू मनु के अतिरिक्त अन्य कोई भी अकेला व्यक्ति धर्म के विषय में निश्चय पूर्वक निर्णय नहीं दे सकता है। तो केवल देवता, ऋषि और स्वयंभू मनु, इनके अलावा कोई भी अकेले का कहा हुआ किसी चीज़ को धर्म का निर्णय नहीं मानना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ऐसा लिखा, अकेले धर्म का निर्णय नहीं करना चाहिए। यहाँ पे श्रौत और स्मार्त धर्म का वर्णन किया गया है। तो श्रौत धर्म यज्ञ और वेद स्वरूप है तथा स्मार्त धर्म वर्णाश्रम धर्म के नियामक है। इसके ऊपर पहले थोड़ा विस्तार में ये वर्णन किया गया है। हाँ, यहाँ मन और बुद्धि का किसी प्रसंग में आया है, और मन और बुद्धि का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। और उसके बाद ऋषि शब्द का काफ़ी विस्तार से विवेचन किया गया है कि ऋषि धातु का हिंसा और गति अर्थ में प्रयोग होता है, इससे ऋषि शब्द निष्पन्न हुआ है। और फिर ऋषि क्या है, महर्षि क्या है, उसका विवेचन किया गया है। और फिर मंत्रकर्ता ऋषियों का, जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हमारे वेदों के, उनके नामों का यहाँ पर उल्लेख आया है। 92 ऋषियों का वर्णन किया गया है जिन्होंने मंत्रों को प्रकट किया है। ये 154वां अध्याय है। तारक के आदेश से देवताओं की बंधन मुक्ति, वही तारक वध से संबंधित है। इसके बारे में कहा गया है, मत्स्य पुराण का यह अध्याय पुराण साहित्य में सबसे बड़ा दिखता है, पर यह सभी श्लोक ठीक इसी प्रकार शिव पुराण पार्वती खंड में अध्याय 1 से 10 में, स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड में अध्याय 25 से 35 में, कौमारिका खंड में 21 से 31 में, कालिका पुराण में 44 से 50 में, पद्म पुराण सृष्टि खंड में 31 से 32 आदि में भी प्राप्त होते हैं। तो इन पुराणों में कई अध्यायों में है, यहाँ मत्स्य पुराण में एक ही अध्याय में के अंतर्गत है। तो ये पुराण इतिहास साहित्य में सबसे बड़ा अध्याय है। ये अनुवाद के साथ अगर देखें तो ये करीब 49 पेजेस का, 49 पेजेस का अध्याय है, अगर मुझे ठीक याद है तो। पृष्ठ संख्या 601 से प्रारंभ होकर 154वां है ना। हाँ, तो उसको आधा आप कर सकते हैं अगर मूल की बात करें तो 655 तक है। हाँ, तो करीब 54 पृष्ठों में है ये अध्याय, और मूल अगर केवल देखना चाहें तो उसको हाफ कर दें। यहाँ पे फिर नृसिंह अवतार संबंधित कथा आ जाती है। यहाँ पर फिर से जो त्रिपुर विध्वंस का जो आख्यान बहुत विस्तार से आया था, वो अलग अलग तरीके से और अलग अलग, एक तरह से कह सकते हैं पर्सपेक्टिव से 2-3 बार आया है पुराण में। तो पढ़ के मुझे लगा कि ये भी उसी से संबंधित है, हालांकि कथा का फोकस यहाँ कुछ थोड़ा सा भिन्न है।
यहाँ मातृकाओं की सृष्टि से संबंधित ये 179वां अध्याय है, जिनमें मातृकाओं के नाम दिए गए हैं। मातृकाओं के नाम यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं और ये समस्त मातृकाओं के नाम हैं, यहाँ तक आया है। और इसके बारे में अंधक फुटनोट में दिया गया, अंधक का वृतांत शिव शौर आदि प्रायः 10 पुराणों में आता है, पर इतनी संख्या में मातृकाओं का वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं आता है। तो यहाँ पर जो मातृकाओं का वर्णन आ रहा है वो सबसे विस्तार से है। यहाँ पर शंकर जी द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति एक आई है। ये इस अध्याय में 195वां अध्याय है, जहाँ गोत्र प्रवर का निरूपण किया गया है। गोत्र प्रवर निर्णय पर कई स्वतंत्र निबंध हैं, पर वे सभी इन्हीं अध्यायों पर आधारित हैं। वैसे ऋग संहिता तथा स्कंद पुराण, माहेश्वर खंड एवं ब्रह्म खंड में भी इस पर विस्तृत विचार है। तो यहाँ पर जो गोत्र प्रवर प्रसंग आया है, ये आधार है बहुत सारे जो स्वतंत्र निबंध ग्रंथ हैं उनके ऊपर। हमने एक पुस्तक देखी थी, ऋषिज ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स, साक्षी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, वो चैनल पर उपलब्ध है। उसमें एक गोत्र प्रवर के ऊपर भी सेक्शन दिया गया था, जो कि आप वो चलचित्र देख सकते हैं। उसमें आपको प्लेलिस्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि किस प्लेलिस्ट में है वो, मगर ऋषिज एंड वेदास ऑफ उपनिषद्स करके पुस्तक है, उसमें गोत्र प्रवर के ऊपर भी काफ़ी विवेचन है। सावित्री और सत्यवान की कथा अध्याय 208 यहाँ भी काफ़ी विस्तार से है। इसी के अंतर्गत आपका यहाँ पे यमाष्टक भी आता है। यहाँ से जो राजधर्म का वर्णन हमने विषय सूची में देखा था, 215वां अध्याय, राजा का कर्तव्य, राज कर्मचारियों के लक्षण तथा राजधर्म का निरूपण, वो प्रारंभ हो रहा है। चंडेश्वर आदि के राजनीति रत्नाकर आदि संग्रह बड़े श्रेष्ठ हैं। वे रामायण, महाभारत तथा पुराण आदि से ही संग्रहित हैं। उनमें भी मत्स्य पुराणोक्त इस राजनीति प्रकरण का स्थान श्रेष्ठतर है। अतः यह अंश आज के राजनेताओं के लिए भी विशेष माननीय है। तो 215वां अध्याय है ये। यहाँ पर अद्भुत शांति का वर्णन आ रहा है, इसका भी विषय सूची में उल्लेख था। इन अद्भुतों का वर्णन तथा इनकी शांतियों के विस्तृत विधान पंचम आर्थवन शांतिकल्प एवं अथर्व परिशिष्ट में भी दिए गए हैं। 141वां अध्याय, अंगस्फुरण के शुभाशुभ फल, वो सब भी इस अध्याय में आ रहे हैं। 141वां अध्याय है। यहाँ पर वामन प्रादुर्भाव प्रसंग में श्री भगवान द्वारा अदिति को वरदान, तो वामन अवतार से संबंधित कथा आ रही है। वराह भगवान का प्रादुर्भाव, तो वराह भगवान की कथा यहाँ पे है। वास्तु के प्रादुर्भाव की कथा, तो यहाँ वास्तु संबंधित फिर अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। वास्तु के अर्थ बसने की जगह है, घर गांव आदि नदी है। वास्तु का अर्थ बसने की जगह, घर गांव, नींव आदि है। इस पर समारंग सूत्रधार, वास्तुराज वल्लभ, बृहत संहिता, शिल्प रत्न, गृह रत्न भूषण आदि ग्रंथों में पूर्ण विचार है। जब कभी अवसर मिलेगा वास्तु के ग्रंथों पे चर्चा करने का, तो हम कोशिश करेंगे कि इन ग्रंथों पे भी चर्चा करें। पुराणों में अग्नि, विष्णु धर्म आदि में ऐसी ही चर्चा है। इस विद्या का संक्षिप्त उल्लेख ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, श्रौत सूत्रों एवं मनुस्मृति आदि में है। उसका मुख्य प्रवर्तक एवं ज्ञाताकर्ता विश्वकर्मा एवं मय दानव है। यहाँ से देव प्रतिमा के प्रमाण का निरूपण प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पे आपका जो माप है, चूँकि बिल्कुल मेजरमेंट के साथ देव प्रतिमा का निरूपण यहाँ किया गया है, तो माप भी अलग प्रकार से उसका पूरा डिफाइन किया गया है मेजरमेंट्स को पहले। इसी संदर्भ में आगे शिवलिंग के निर्माण की विधि पर भी एक अध्याय है। यहाँ पर कुछ वंश वर्णन है। राजवंशानुकीर्तन, कलयुग के प्रद्योत वंश आदि राजाओं का वर्णन आ रहा है। इसी के अंतर्गत यहाँ फिर से कौटिल्य का नाम आया है, मौर्य वंश, पुष्यमित्र, शुंग वंश इत्यादि, जो थोड़े बाद के वंश हैं। फिर यहाँ पर पुनः कई सारे दानों का वर्णन आ रहा है। इस प्रकार से पृष्ठ संख्या 1086 पे ग्रंथ पूर्ण हो जा रहा है। अंत के 2 पृष्ठों पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुराण साहित्य की एक सूची दी गई है। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मत्स्य महापुराण के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।